हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की एसएसटी सोशल साइंस देख रहे हैं, जिसमें आपका इतिहास जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्मरणीय तथ्य देखेंगे, इसके बाद अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। जैसे देखिए, ये सभी स्मरणीय तथ्य देखेंगे। साथ ही इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो हैं 2026 में पूछने की संभावना है। और साथ ही 2011 से 2025 तक जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं वे सभी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि यही क्वेश्चन सब जो हैं ऑब्जेक्टिव सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। साथ ही इस चैप्टर के जो स्मरणीय तथ्य हैं वे सभी देखेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले स्मरणीय तथ्य की बात करेंगे। तो स्मरणीय तथ्य देखते हैं क्या कहता है, यहाँ से शुरू हैं। तो चलिए, सबसे पहला कहता है समाजवाद ऐसी व्यवस्था है। समाजवाद जो है दोस्तों ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत कर उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। आपको यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, तब बताइएगा कि समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत कर माने क्या, खत्म कर उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, उसी को हम क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। नेक्स्ट, समाजवाद के बारे में दिया गया है इसमें पॉइंट कि समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। समाजवाद का जो उद्देश्य है एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। आपको यहाँ से पूछा जाएगा समाजवाद का उद्देश्य क्या है, तो आप बताइएगा वर्गहीन समाज, वर्ग विहीन जो समाज है उसका स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। अब यहाँ से आपको भी ऑब्जेक्टिव पूछागा इस प्रकार से कि समाजवादी भावना का उदय कब हुआ, तो हम सबसे पहले कहेंगे 18वीं शताब्दी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना हो सकती है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, तो आप बताइएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है समाजवादी विचारकों में सेंट साइमन फोरियर, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब यहाँ से आपको पूछ देगा कि समाजवादी विचारक कौन कौन थे, तो आप बताइएगा सेंट साइमन फोरियर, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स, ये सब क्या थे, समाजवादी विचारक थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन था, तो वो जो था फ्रांस के सेंट साइमन था। याद रखिएगा, आपको पूछेगा प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो डायरेक्ट बताइएगा सेंट साइमन। सेंट साइमन कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। फ्रांस की जो बात करेंगे तो सेंट साइमन बताए हैं, अब फ्रांस से बाहर की बात करेंगे तो कौन यूरोपियन था, तो रॉबर्ट ओवेन था। ठीक है, इसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। याद रखिए इस पॉइंट को, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा कि जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और कब हुआ था इस बात की चर्चा रहे, तो आप बताइएगा 5 मई 1818 ईस्वी को। इसके बाद कहता है कि कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, एंगेल्स के साथ मिलकर 1828 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया।
कार्ल मार्क्स क्या किए थे, एंगेल्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स का नाम बताएंगे, और कब किया था, तो 1848 ईस्वी की बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मरणीय तथ्य की कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। अब यहाँ से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, या दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो आप बताइएगा कि कार्ल मार्क्स, जब चर्चा हो कि कब किया गया दास कैपिटल की रचना, तो 1867 ईस्वी में। और यहीं से देखिए क्वेश्चन बनता है कि समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा दास कैपिटल को। किसको, दास कैपिटल को, जिसे क्या कहा गया, समाजवादियों की बाइबिल कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है, तो आप सीधा इसका आंसर बताइएगा कि 1 मई। कब होगा, 1 मई। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुई। यहाँ से क्या पूछता है क्वेश्चन, कैसे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि रूस जापान के युद्ध में रूस जापान के 1905 के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो आप बताइएगा रूस की पराजय हुई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रूस में मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। रूस में जो थे मेंशेविक जो थे वो मध्यवर्गीय क्रांति के क्या थे, पक्षधर थे, पर बेल्शेविक जो था वो सर्वहारा क्रांति के पक्षधर था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, रूस में मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर कौन थे, तो हम अब बताइएगा कि मेंशेविक थे, और सर्वहारा क्रांति के पक्षधर कौन थे, तो बोल्शेविक थे। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वार एंड पीस की रचना कौन की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे टॉलस्टॉय। कौन की थी, टॉलस्टॉय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, कहता है कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अर्धदास तत्व का अनुमूलन किया। ठीक है। कब किया, तो याद रखिएगा 1861 में किया था। इसके बाद कहता है कि 1861 में ही रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि रूस में कृषि दासता कब समाप्त की गई, तो आप बताइएगा 1861 में। किसके द्वारा की गई, तो कहिएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1817 से पूर्व रूस में रोमनोम राजवंश का शासन था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि रूस में रोमनोम राजवंश का शासन कब तक था, तो बताइएगा 1817 ईस्वी के पूर्व तक। ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे जब आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन से तो रूबरू जरूर होंगे कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। या यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, जार का क्या अर्थ होता है, जार का मुख्य अर्थ होता है सम्राट। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद रूस की क्रांति जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई। रूस की जो क्रांति थी कब हुई, तो जार निकोलस द्वितीय के समय में हुई थी। अगला पॉइंट कहता है सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत समाज के वैसे वर्ग आते हैं जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे। सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत कौन सब आते हैं, तो किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि रूस में किस प्रकार के जाति के लोग रहते थे, तो बताइएगा स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है कि 8 मार्च, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कितना बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, तो याद रखिएगा कब मनाई जाती है, तो 8 मार्च को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोसेस्की रेजिमेंट जार की सबसे विश्वस्त सैन्य टुकड़ी थी। ब्रोसेस्की जो रेजिमेंट थी वो जार का क्या था, रूस के सम्राट का सबसे विश्वसनीय सैन्य टुकड़ी थी, अर्थात सैनिक का टुकड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सन 1975 ईस्वी में संयुक्त
राष्ट्रसंघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। देखिए अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? तो 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। कहता है ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि रूस और जर्मनी के बीच 1918 ईस्वी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। ब्रेस्ट लिटोवेस की संधि कब हुई? तो 1918 में हुई। और किसके किसके बीच में हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है अच्छा, कितना अच्छा पॉइंट है ये, और कितना बार मैट्रिक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा गया, जिसकी हम आगे दिखाएंगे आपको ये क्वेश्चन। कहता है ट्रोट्स्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री कौन था? तो ट्रोट्स्की की बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में बहुत अच्छा भी है। कहता है लाल सेना गठन किसने किया? तो लाल सेना की टुकड़ी का गठन जो था तो ट्रोट्स्की ने किया है। तो यही यहाँ पे पॉइंट है कि ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। इसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट, लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों के मताधिकार प्रदान किया गया। लेनिन के जो नए संविधान जो तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा, उसमें क्या किया गया? 18 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले सभी जो नागरिक थे उसको मताधिकार अर्थात मतदान करने का अधिकार जो था, मतदान गिराने का अधिकार जो था, उसे प्रदान किया गया। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर का, जो 50 देखने वाले हैं। टोटल देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? पहला क्वेश्चन कहता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसका सटीक हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, औद्योगिक क्रांति। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे अधिक किया गया? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, अर्थात डी नंबर ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का जो विभाजन था वो कितने वर्गों में हो गया? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2 वर्गों में हो गया था। समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? तो 2 वर्गों में हो गया था। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सेंट साइमन, अर्थात सेंट साइमन जो है आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, सेंट साइमन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो था रॉबर्ट ओवन को माना जाता था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, रॉबर्ट ओवन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ आपको बताए थे, रूस का सम्राट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, रूस का सम्राट। तो डी नंबर हो जाएगा इसका सटीक आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो बताए थे आपको 1861 में। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1861। इसके बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो आपको हम बताए थे साम्यवाद के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? समाजवादी घोषणा पत्र जो था दोस्तों वो प्रकाशित किया था कौन? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। यदि हम बात करें प्रकाशित कब किया गया था तो हम कहेंगे 1848 ईस्वी में। कब कहेंगे?
1948 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स के द्वारा। चलिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? आपको हम बताए थे लेनिन के बारे में कि लेनिन जो थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच 1918 में की थी। तो वही बताया गया है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो देखिए इसमें रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। तो इसमें जर्मनी तो है लेकिन रूस नहीं है, क्योंकि लेनिन तो खुद था। तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी के साथ की थी। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जर्मनी के साथ की थी। इसके बाद हम बात करेंगे दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन की यदि बात करें तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो था 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लेकिन दास कैपिटल की रचनाकार का बात करें कि दास कैपिटल जो पुस्तक थी जो किसने लिखा, तो हम कहेंगे कार्ल मार्क्स ने लिखा, जिसे क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बेल्शेविक क्रांति की जो बात करें तो बेल्शेविक क्रांति जो है दोस्तों नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, नवंबर 1917। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो युद्ध और शांति, दास कैपिटल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जो लिखा गया पुस्तक युद्ध और शांति ये भी है और दास कैपिटल ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बी और सी दोनों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको हम बताए थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादी घोषणा पत्र जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र जो था दोस्तों वो कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1848 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1848। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल जो था वो लिखा हुआ था कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो था वो लियो टोल्स्टॉय की रचना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पर कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की, अर्थात सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। कितना होगा? सी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था दोस्तों लेनिन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे कहता है भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा लेनिन का। लेनिन ने ये 3 नारे दिए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कहता है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट ओवेन जो था कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, ब्रिटेन का। कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो था दोस्तों वो रूस में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा?
ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की जो क्रांति हुई थी बोल्शेविक क्रांति, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 24 हो गया। 25 नंबर कहता है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। क्या कहलाया, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मेंशेविक कहलाया। क्या कहलाया, मेंशेविक। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद कहता है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1905। क्या हो जाएगा, 1905। सी नंबर ऑप्शन इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। किस संधि के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेट लिटोवेस की संधि के द्वारा रूस क्या था, वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताए थे आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में, ये जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, माने बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल की जो बात करी तो इसका हो जाएगा दास कैपिटल। तो माने बी नंबर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा क्या, दास कैपिटल। क्या होगा, दास कैपिटल। इसके बाद हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस की जो बात करें तो वो तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था, लेनिन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन की जो उत्तराधिकारी था दोस्तों वो बना था स्टालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्टालिन। इसके बाद आपको 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लेनिन ने की थी। कौन किया था, लेनिन के द्वारा किया गया था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष की सिद्धांत की स्थापना जो था कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस की सांसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की सांसद को दोस्तों ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। खूनी रविवार की जो चर्चा करते हैं तो 9 जनवरी 1905 की बात आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905। बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905। ठीक है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासपुटीन कौन था। रासपुटीन कौन था। तो भ्रष्ट पादरी था। कौन था ये, भ्रष्ट पादरी था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है 39 नंबर 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। क्या हो जाएगा, निकोलस द्वितीय, अर्थात डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी।
तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना की बात करें रूस में, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कहता है 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रेट लिटोवेस की संधि किस देशों के बीच हुआ था। तो ब्रेट लिटोवेस की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है नई आर्थिक नीति NEP का मत जन्मदाता था। माने नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन था? तो लेनिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में लेनिन क्या था, नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों वो किसकी देन है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा रूस की, बी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगी कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है 47 नंबर क्वेश्चन कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। बोल्शेविक दल का जो नाम था वो बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। तो रूस में कृषि दासता को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लाइस्नोस्ट की अवधारणा किसने दी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ए नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर यूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। क्या कहता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 13 दिन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, 13 दिन। तो चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इसके साथ ये चैप्टर था आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, क्लास 10th के इतिहास का ये दूसरा चैप्टर था। तो देखिए आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।